वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाय ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी संत महापुरुषों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार होती हैं, अर्थात जिनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शास्त्र विधान के अनुसार वर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की लीला गायन, लीला श्रवण, श्री अंगों की सेवा, ऐसे महापुरुषों का आश्रय, ऐसे महापुरुषों के वचनों का श्रवण मनन चिंतन, ऐसे महापुरुषों के लीला चरित्रों का चिंतन मनन बहुत शीघ्र हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव कर देता है। और वो प्रेम लक्षणा भक्ति
जिसमें कभी भी किंचित मात्र किसी विकार के प्रवेश की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो घनीभूत है। संपूर्ण हृदय में कहीं एक बिंदु भी प्रवेश पाने की जगह नहीं रह गई विकारों की। इसलिए निर्विकार, अबाध, अप्रतिहत प्रेम लक्षणा भक्ति भक्तों के चरित्र श्रवण से, भक्तों के आश्रय से प्रकाशित हो जाती है। और इतनी सामर्थ्यशालिनी प्रेम लक्षणा भक्ति है कि अखिल लोक चूड़ामणि सौंदर्य समुद्र आनंद निधि श्री प्रिया प्रीतम उस प्रेम लक्षणा भक्ति के अधीन होकर उसके हृदय को कभी नहीं छोड़ते। पर एक बार लड़ना होगा, इस मन से आपको एक बार लड़ना होगा। पूज्य श्री राधा बाबा के अमृतमय वचन, बाबा कह रहे हैं कि आपको एक बार इस मन से लड़ना होगा। ये आपको विषय सेवन की सलाह देगा, जब आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको जलाएगा। मन के प्रतिकूल चलने से आपका आत्मबल पुष्ट होता है और मन के अनुकूल चलने से आपका आत्मबल क्षीण हो जाता है। जब आप इसके प्रतिकूल चलेंगे तो इसकी चाल है आपको जलाएगा, आपके हृदय में अशांति पैदा करेगा। पर एक बार इस अशांति को सहना होगा, एक बार इस व्यथा से अपने आप को व्यथित होने से बचाना होगा। सच्ची मानिए, यदि भगवत प्राप्ति की चाह हो जाए तो हर कष्ट को हंसते हुए आप सह जाएंगे। और इससे भी और विशुद्ध बात यह है कि आप ये रहस्य जान पाएंगे कि वो कष्ट आपको नहीं हो रहा, वो मन को हो रहा है। जैसे किसी को भूत चढ़ जाता है तो झाड़ने वाला जब पीटता है तो उसके परिजन कहते हैं मारो मत, इसको लगता होगा। बोले बिल्कुल चिंता मत करो, इसको बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसके भूत को लग रहा है। ऐसे ही ये मन रूपी भूत हमको अनंत जन्मों से हमारे प्राण प्रीतम से विलग किए हुए है। जब ये विषयों का संकल्प करता है, विषयों की तरफ प्रेरित करता है, और हम जब भगवत मार्ग के पथिक इसके विरोध में हो जाते हैं कि नहीं, अब तक तूने जो कहा हमने किया, अब तुझे हमारी बात माननी होगी, अब श्यामा श्याम का भजन करना होगा, श्यामा श्याम के प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुषों के वचन के अनुसार तुझे चलना होगा, बस ये जलाना प्रारंभ कर देता है। जो उस जलन को सह जाता है वही महात्मा, जो टूट गया वही विषयी। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार यमही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, इंद्रियजन्य वेगों को जो सह जाता है, सह ही जाता है, जिसका दृढ़ लक्ष्य बन चुका है संत समागम से कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, एक साधारण रोग जब हमारे मैं माने हुए शरीर में जागृत होता है तो उस रोग की निवृत्ति के लिए हम घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, फीस देते हैं, दवा समय से लेते हैं, परहेज करते हैं और बार बार प्रार्थना भी करते हैं डॉक्टर से अर्थ दे के भी कि मेरा रोग दूर हो जाए, जो हमारे इस माने हुए शरीर को कष्ट देने वाला है। और अनंत जन्मों से जो भवरोग हमें कष्ट दे रहा है हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। सूक्ष्मता की बात है। एक इस माने हुए इस शरीर में छोटा सा कष्ट आ जाए तो हम भागते हैं, एक्सरा करवाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, पैसे देते हैं, दवाइयां लेते हैं, परहेज करते हैं, ये रोग ठीक हो जाए। और जिस रोग ने मुझे मेरे प्राण प्रीतम से विलग करके अनंत काल से भटका रहा है इस झूठे मृग तृष्णा सुख की लालसा वाले जगत में, मैं इस रोग से नहीं मुक्त होने की लालसा करता। कितने अज्ञान की बात है। सावधानी पूर्वक विचार करें, हम जिस आनंद की खोज में हैं वो इस जगत में नहीं है, इसका नाम दुखालय है। हम जिस प्रीतम की खोज में हैं वो मेरा प्रीतम अविनाशी है, और हमने मान लिया अविनाशी को प्रीतम, कैसे शांति मिले, कैसे आनंद का अनुभव हो। सावधानी पूर्वक आपको एक बार इस मन से लड़ना होगा। आपको अंदर ही अंदर जो शास्त्र और संत सदगुरुदेव के वचन रूपी अस्त्र हैं, उन अस्त्र से इस मन को मार डालो। जहां मन को मार डाला तो स्वराज्य पर आप स्थित हो जाएंगे।
आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आप परमानंद में डूब जाएंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि अरे भाई, इस मन से कहो कि यार बहुत काल से तू मुझे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से विमुख रखा है, पर अब तुझे पता नहीं मेरे ऊपर श्री कृष्ण कृपा हो गई है क्या, मुझे मनुष्य शरीर मिल गया। तुझे पता नहीं श्री कृष्ण कृपा से मुझे साधु समागम मिल गया। तुझे पता नहीं श्री कृष्ण कृपा से अब एक बात निश्चय कर ली मैंने कि मुझे इसी जन्म में अपने प्रीतम के पास जाना है। तो ऐ मेरे मित्र मन, अब तू कितनी भी हलचल कर, कितना भी संकल्प विकल्प कर, अब तू मेरे को परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कृपा से सही पूछो तो तेरे को ही निहाल करने के लिए मैंने ये निश्चय किया है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। देखो, यदि मन तू परमानंद में जाना चाहता है तो मेरी बात मान ले। अभी तक जो किया किया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अभी आपको ये भवन देखने की इच्छा है, विषय भोग भोगने की इच्छा है, नाना प्रकार के पदार्थ की इच्छा है, और इसी इच्छा में आप आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। ये है मन की दशा। ध्यान दीजिए, ये आपकी मांग नहीं है, ये मन की दशा में, ये चराचर जगत मन की दशा में महात्माओं ने जो अनुभव किया है, अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमको वो युक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जिससे हम माया पर विजय प्राप्त कर लें। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, ये नाना प्रकार की जो देखने सुनने की, छूने की, सूंघने की, बोलने की, भोगने की प्रवृत्ति है, ये मन की दशा पे है। जैसे स्वप्न में हम नाना प्रकार की चेष्टाएं करते पर होता कुछ नहीं, एकमात्र मन का विलास होता है। ठीक ऐसे ही ये जो जागृत में ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये खा ले, ऐसा ऐसा, ये केवल मन की दशा पे है। मन की दशा पे, मनमुखी चाल से मन की दशा में ही ये संसार का अस्तित्व टिका हुआ है। देखो, ये इतना बेईमान है कि कहेगा एक बार हमें ये दिखा दो बस, और एक बार गए तो इतनी जोर से बांध लेगा कि आप उससे हटना मुश्किल हो जाएगा, आपको वहीं फंसा देगा। मन की चाल को समझो, इस मन पर भगवान नाम जप करके गुरु चरणों का आश्रय लेकर शासन करो। जैसे तुम्हें चतुराई से अभी तक प्रभु से विमुख रखा है, ऐसे ही तुम गुरु चरण रज प्रताप से इतनी चतुरता रखो कि इस मन को अपने अधीन कर लो। बहुत बहुत सुंदर बात है। इस मन ने बड़ी चतुराई से आज तक हमको अपने अधीन रखा है। अब आप गुरु चरणामृत से, गुरु चरण रज प्रताप से इस मन को ऐसी चतुराई से अपने अधीन कर लो कि आपको विषयों में न ले जाने पावे। वास्तविक हम विषयों में तभी जाते हैं जब अपनी चतुरता खो देते हैं। और जानते हो चतुर किसे कहते हैं? रामई भजते चतुर नर। जो प्रभु का भजन करते हैं उनमें ऐसी चतुराई आ जाती है कि वो मन को फंसा लेते हैं। जो भजन नहीं करते तो मन अपनी चतुराई से उसको फंसा लेता है। ये बहुत अड़ियल स्वभाव का है, मन बहुत अड़ियल स्वभाव का है। बाबा कह रहे हैं ये जिधर जाना चाहता है उधर अड़ जाता है। ये मुझे करना तो करना है, 1000 बार वो पीड़ित करेगा, ऐसा करना है, ऐसा कर, पर आपको हारना नहीं है, आपको 1005 बार मना करना है। नहीं नहीं नहीं, होता क्या, 2-4 बार मना करने के बाद हम हार जाते हो, लगता है इसकी बात पूरी कर देते हैं, शांत हो जाएगा। हमें प्रभु से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ करके इस मन को निसंकल्पित करके निर्विकार निर्विषय करना ही पड़ेगा। चाहे आप आज कर लो या अगले कल्प में कर लेना, करना ही पड़ेगा, तभी आप परम शांति को प्राप्त होंगे। मैं अत्यंत प्रेम से विनय पूर्वक आपसे कहता हूं, अनुचित लगे तो क्षमा कीजिएगा। मैं आप पर बहुत प्रेम पूर्वक कह रहा हूं कि ये शरीर जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं ये आपको फंसाने के लिए है। ये जो शरीर है जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी दुर्गति का कारण है। शरीर को प्यार करना, शरीर को दुलार करना। आप देखो, मामूली सर्दी गर्मी
मामूली निंदा अपमान नहीं सह सकते और आप चाहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति हो जाए। आप सोचो, आप वृंदावन वास करके जीवन में प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इस नाशवान शरीर से इतना प्यार करते हो, इस नाशवान शरीर की इतनी सुविधा रखते हो। वृंदावन में तो सुना है बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं, बाबा गीता वाटिका से बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं, नमकीन पानी है, पास में पैसा ना हो तो मनचाही वस्तु नहीं मिलेगी। और आप सोचो, आपको अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा, मच्छर काटेंगे, आपकी सारी व्यवस्थाएं थोड़ी वहां मिल जाएंगी, तो आप कैसे ब्रजवास करेंगे? आप कैसे प्रिया प्रीतम को प्राप्त करेंगे? थोड़ा सोचिए, नहीं तो बोलना पड़ेगा अरे बाप रे हो गई भगवत प्राप्ति, वापस चले। संत देखो, संत सबके हृदय में तन्मयता करके देखते हैं। बाबा कह रहे अगर आप इस शरीर से अपने राग को नहीं हटाएंगे तो आप वृंदावन वासी बनना चाहते हैं, प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां मन प्रतिकूल हुआ और जहां ये व्यवहार प्रतिकूल हुआ, देखो निश्चित समझो, जिसने ठान लिया है कि मुझे वृंदावन वास करना है, मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी, उसी दिन से ये सारी प्रकृति उसके ऊपर प्रतिकूल व्यवहार करने लगेगी। जो आपके परिवार के बहुत प्यार करते होंगे ना, वो आपकी तरफ प्रतिकूल व्यवहार वाणी से, शरीर से, चेष्टाओं से करने लगेंगे। श्री प्रबोधानंद जी महाराज अपने श्री वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि श्री वृंदावन वास विघ्न जन का न्यारुद्धि खान्यंतरे पश्यन्नावस शुद्ध चिद्रस घनम तद्धाम सम्मोहनम कांक्षन नित्यमिहैव मंचु वपुषः पातं महामंगलम दूरे भोग कथा प्रयत्नमपि च प्राणस्थितौ संत्यजनु। आहा, जब कोई वृंदावन वास करना चाहता है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना चाहता है, तो श्री वृंदावन वास विघ्न जन का न्यारुध्य ख्यानंतरे। औरों की तो बात जाने दो, ये मन और इंद्रियां ही हमारे विरुद्ध हो जाती हैं और वृंदावन वास का अंतराय अर्थात वृंदावन वास ना होने पावे, यो रचना रचने लगती है इंद्रियां और मन। लोगों की तो बात क्या, रिश्तेदार, नातेदार, प्रिय, सगे संबंधी, ये हर बात वही करेंगे जिससे आपका वृंदावन वास छूट जाए। आपका जो निश्चय हुआ है कि हम इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेंगे, ये निश्चय हट जाए, वही विधान करेंगे माया के सब पार्षद जन। आपके अंदर आपका मन ही आपके विरोध में हो जाएगा, आपकी इंद्रियां ही आपके वृंदावन वास में बाधा डालने लगेंगी। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन वास विघ्न जनकान्यारुध्य खान्यंतरे। ये जो आपकी इंद्रियां हैं यही आपके वृंदावन वास में विरुद्ध हो जाएंगी। क्या करो, इनको निरुद्ध कर दो, अर्थात इनको अंदर ही इनके वेग को सह जाओ, क्रिया में मत उतरने दो। ये प्रिया प्रीतम का सम्मोहन धाम है। सम्मोहन धाम, ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निश्चित आपके मन को, इंद्रियों को सम्मोहित करके डुबो देगा। समझ रहे ना? जैसे कोई सम्मोहन करता जैसा चाहता है वैसा आपसे करवा लेगा। वो अपने मंत्र के प्रभाव से सम्मोहित करके आपको जो बुलवाना चाहेगा वही बुलवाएगा, जो दिखवाना चाहेगा वही देखेगा, जहां जैसे चलाना चाहेगा वैसे, क्योंकि उसने सम्मोहित कर लिया है। जब तक वो सम्मोहन क्रिया के द्वारा आपको अधीन रखेगा वैसे ही आपको बोलना होगा। ये मंत्र में ताकत होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि वृंदावन कैसा, तद्धाम सम्मोहनम, ये सम्मोहित कर लेता है। क्या सम्मोहित कर लेता है? ये आपकी वाणी से श्यामा श्याम बुलवाएगा, ये आपकी श्रवणेन्द्री से श्यामा श्याम सुनवाएगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये आपके हृदय से निकलवाएगा अपने आप राधा 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 राधा।
ये आपकी इंद्रियों को अपने बल से रोक देगा। आप विश्वास कीजिए, आपकी इंद्रियों को बलात् प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डुबो देगा। ये सम्मोहन धाम है। पश्यन्नाव शुद्ध चिद रस घनम तद्धाम सम्मोहनम। आप श्री वृंदावन धाम को भले अभी चिदानंद शुद्ध रस घन रूप नहीं देख पा रहे, रस घन, ऐसा घनीभूत रस स्वरूप वृंदावन है जिसमें किंचिन मात्र कुछ मिलावट नहीं है। घन माने जहां अन्य का प्रवेश नहीं। कैसा? बोले चिदानंद में। चिदानंद में रसघन स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। अभी आप जान नहीं पा रहे, पर यदि आप आश्रय ले ले, वृंदावन वास करे, तो वृंदावन धाम सम्मोहन धाम है। वो आपकी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को सम्मोहित करके प्रिया प्रीतम में बना देगा। निश्चित निश्चित। कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु पुषः पातम महामंगलम। अच्छा, आपको लगा कि अब तो हम वृद्ध हो गए, हमसे कोई साधना नहीं हो सकती, तो मुझे कैसे प्रिया प्रीतम प्राप्त हो? या हम बहुत बहिर्मुख हैं, विषयी जीव हैं, बिल्कुल हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह भी नहीं है, हमारा कैसे कल्याण होगा? बोले कि वपुषा पातम महामंगलम। यदि आपका शरीर वृंदावन की रज में छूट जाता है तो महामंगलम, महामंगल होगा आपका। अब इस बात के बीच में जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। उसी के विषय में किसी ने कहा था कि उसका प्रमाण दीजिए। अरे प्रमाण हमारी छाती भी तो है, हमारी छाती प्रमाण है। पाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि वपुषा पातम महामंगलम। श्री वृंदावन में जो अपने इस पांच भौतिक शरीर को रखता है, जब वो शरीर छूटता है तो महामंगल होता है। क्या महामंगल होता है? ये होता है कितना भी पापी नीच क्यों न हो, अंतिम जब समय पूरा होने वाला होगा तो वृंदा देवी, यदि कोई संत महापुरुष, कोई भगवत प्रेमी आसपास है तो उसके हृदय में बैठ के वहां पहुंचा देंगे और वो भगवान नाम कीर्तन, राधा नाम कीर्तन के द्वारा उसका परम कल्याण हो जाए। यदि कोई व्यक्ति आसपास, कोई संत महात्मा कोई नहीं है, तो स्वयं वृंदा देवी जाकर के उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित कर देती हैं और वो प्रियालाल को निश्चित प्राप्त हो जाता है। ये है महामंगलम। जो जैसे कहा जाता है आप वृंदावन आओ और आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप वृंदावन आओ और प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बीच की जो यात्रा है वो हृदय में स्फुरित होती कि आप ऐसे बैठो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे सोचो, आप ऐसी रहने से रहो तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषः पातम महामंगलम। आकांक्षा करो कि हे प्यारी जू, चाहे जैसे हो मेरे प्राण इसी रज में छूटे। आहा, हमारा अंतिम, श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उद्धार। कोई हमारे पास ना हो, वृंदावन रजरानी में हम तड़प रहे हो और राधा रानी हमारे मानस पटल पे हो और हृदय से स्फुरित हो रहा हो प्राण प्यारी राधा राधा राधा, और शरीर पूरा हो जाए। सच्ची मानिए, कोई पास ना हो, अगर कोई हो तो श्री जी की सहचरियां ही हो, दूसरा कोई ये कहने वाला ना हो कि आप कैसे हो। प्रभु से मांगना चाहिए। यहां व्यवस्था करते हैं कि कोई पास तो होना चाहिए, पानी देने वाला नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, ऐसा विधान कर दो कि मेरे पास कोई ना हो और केवल मैं बात जोड़ रहा हूं आपकी। अगर कोई होगा तो कहीं उसमें वृत्ति न चली जाए, केवल मैं आपकी बात जो हूं। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे एक बिना पंख का बच्चा अपनी मां की याद करता है, ऐसे हे श्यामा श्याम, हे प्रिया प्रीतम, मेरी अंतिम स्थिति ऐसी हो कि मैं आपका चिंतन कर रहा हूं, या आपके ही चिंतन में मेरी संपूर्ण वृत्ति, और उसी समय वृंदावन की रज में तड़पते हुए प्राण छूटे। बस ये सच्ची मानिए, ये करोड़ों मोक्ष से भी बढ़कर ऊंची स्थिति है कि उसके भाव में श्री प्रिया प्रीतम, मुख में राधा नाम, शरीर इस रज में लौट रहा है, पूरा हो रहा है। इससे बढ़कर कोई महामहिमा में मंगलमय स्थिति नहीं। श्रीपाद करें कांक्षम, ऐसी मांग करो। यद्यपि कहा गया है कि मांग न करो, लेकिन श्रीपाद करें कांक्षम नित्यमिहैव, यही नित्य मांगो। क्या? मंक्षुम वपुषः पातम महामंगलम, जहां शरीर पात होने पर महामंगल होता है।
क्या महामंगल होता है। यहाँ की देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी वृंदा है जो सखी स्वरूप से प्रियाजू के समीप रहती है। कोई भी यहाँ एक छोटा सा भी पक्षी भी आएगा तो वृंदा देवी के आदेश से आएगा, ऐसा नहीं कि स्वेच्छा से कोई आ जाए। ये श्री जी का निज महल है और यहाँ किसी का भी शरीर छूटता है तो उस समय वृंदा देवी उसके लिए विधान करती हैं, क्या कि रेण पर मरिबो मंगल आए। इस रेण पर मरने वाले के ऊपर महाविधान होता है वृंदा देवी का। वो अपने सखी परिकर के साथ आती और राधा नाम उसके हृदय में स्फुरित करके उसकी श्रवणेन्द्रिय में राधा नाम सुना के राधा की प्राप्ति करा देती। ये है महादुर्लभ फल वृंदावन वास का। इसलिए चाहे जितना तुम्हें कष्ट सहना पड़े, कोई तुम्हारी शास्त्रों प्रकार से निंदा करे, कोई तुम्हें रोज गालियां दे, रोज पीटे, आसपास अव्यवस्था में जीवन हो, परिवार के तुम्हें त्याग दिए हो, बड़ा अपमानित जीवन हो, आप जी लेना पर वृंदावन मत छोड़ना। श्री वृंदावन धाम मत छोड़ना। सच्ची मानिए बड़ी बड़ी साधना और तपस्या से जो वस्तु प्राप्ति नहीं होती वो केवल वृंदावन वास से प्राप्त हो जाती है। इसलिए दूरे भोग कथा प्रयत्न मपिचो प्राण स्थितो संत्यजन, छोड़ दो उन सुख सुविधाओं को जो आपको वृंदावन से दूर ले जाती हो। आहा, कह रहे हैं श्री भट्ट देवाचार्य जी कि और सुख सुविधाओं की बात क्या, यदि हरि भी बाहर मिले तो नेत्र उठा के मत देखना। विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तब न हाथ पसार, करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी हाथ मत पसारना। श्रीपाद कह रहे दूरे भोग कथा प्रयत्न मत प्राण स्थितो संत्यजन, मैं प्राण त्यागने के लिए वृंदावन वास कर रहा हूं। मैं भोग प्राप्ति सुविधा प्राप्ति के लिए सुख प्राप्ति के लिए नहीं कि मेरे शरीर को अनुकूल सुविधाएं मिले। और सच्ची मानिए विश्व की जितनी सुख सुविधाएं उसके चरणों में लौट जाएंगी जो ऐसी निष्ठा कर ले। इन परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु हरिवंश महाप्रभु कह रहे। मैं अपनी तुम्हें कसम दिला के कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम श्री कृष्ण का आश्रय ले लोगे, श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम का, तो आपको इस लोक में भी हो परलोक में महासुख ही सुख, दसों दिशाएं मंगलमयी रहेंगी। और आश्चर्य की बात, या प्राचीन भवौघ संचित महा, विश्वास करना इस श्लोक पर। ये महापुरुषों के हृदय की बात है जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। प्रिया प्रीतम जिनके हृदय में खेल रहे हैं उनके हृदय की बात है। बिल्कुल कहीं किसी भी कोने में संशय करने की जरूरत नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है तो भटकना ही भटकना है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। श्रीपाद कह रहे हैं बहुत बहुत महिमामयी बात, हृदय नाच पड़ता है। कह रहे या प्राचीन भवौघ संचित महा, दुर्वासना छेदिनी, या श्रीस द्रुहिणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी, यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, साराधा पद्मोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी, साराधा पद्मोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। श्री वृंदावन धाम की कैसी अद्भुत महिमा। या प्राचीन भोग संचित महा, अनंत जन्मों के जो आपकी दुर्वासना के कारण पाप बन गए हैं, संचित प्राचीन अनंत जन्मों के, या प्राचीन भोग संचित, इस संसार की भटकन में अज्ञान वृत्ति से भ्रमित होकर जो हमसे पापाचरण बन गए, बहुत जन्मों से पुराने संचित महादुर्वासना छेदिनी। दो भाव इसमें, नवीन पाप करने के लिए जो वासना का
निरंतर हमारे हृदय में तरंगायमान बीज प्रकट होता रहता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, और जो दुर्वासना से पाप जमा हो चुके हैं, दो बातें समझना, एक है संचित पाप और एक है क्रियमाण पाप कराने वाली दुर्वासना। इन दोनों का नाश केवल वृंदावन वास से हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, आप इसे समझिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। या प्राचीन भवौग संचित महा दुर्वासना छेदिनी, जो दुर्वासना हमसे नवीन पाप करवाने वाली है, श्री वृंदावन मूल से उसे नाश कर देता है। पक्का समझिए, यदि आप थोड़े दिन परहेज कर जाए, इसको पानी आदि ना मिलने पावे अनुकूल, तो आपको दिखाई देगा सूख गई वासना की जो बेली थी, ये सूख गई। जो इसी वासना की बेली से प्रेरित होकर ढेर सारे अपराध पाप संचित जमा है उनको, और नवीन पाप कराने वाली वासना को, दोनों को वृंदावन धाम नष्ट कर देता है। या श्री द्रुहिणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी, साक्षात लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है हमारे वृंदावन बिहारिणी जी के चरणों का सानिध्य। औरों की तो बात जाने दो, साक्षात लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, और श्री उनके इस नारायण को भी दुर्लभ है। ये वृंदावन धाम का अद्भुत विलास, वृंदावन धाम का अद्भुत महासुख निकुंज का, ये लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है और भगवान नारायण के लिए भी दुर्लभ है। एक ही जगह नहीं, बहुत जगह वाणियों में आया है। दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन नए, श्रीपति आदि लक्ष्मीपति के लिए भी। 42 लीला में आता है, निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। ये जो रस है, ये वेद पुराणों की तो बात क्या, उनके अधिष्ठात्र महाविष्णु के भी मन में नहीं आता। ये जो वृंदावन का नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का निकुंज विलास है, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तभी अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। लाडली जो स्वयं कृपा कर दे, तो पामर से पामर जीव को भी वो रस प्रदान कर दे जो बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ, बड़े बड़े तपस्वियों के, यहां तक कि ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ रस है। या श्री द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है, जो वृंदावन धाम का अद्भुत माधुर्य रस है, ये लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, लक्ष्मी नारायण के लिए भी दुर्लभ है, और ब्रह्मा के लिए भी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्गम है। ऐसे वृंदावन का यदि आश्रय ले लो, तो ये वृंदावन आपके हृदय में महामाधुर्य रस को प्रकाशित कर दे। 60,000 वर्ष तक तपस्या की श्री ब्रह्मा जी ने कि मुझे वृंदावन का कोई तृण, कोई घास बना दिया जाए। उद्धव जी ने आकांक्षा की गोपी चरण ब्रज प्राप्ति के लिए, मुझे वृंदावन की कोई औषधि, कोई लता, कोई गुल्म बना दी जाए। जो वृंदावन धाम कितना भी कोई अपराध करे, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत आनंददायक बात है, कितनी बड़ी महिमा। पहली बात तो श्री वृंदावन धाम समस्त संचित पापों को नष्ट कर देता है। दूसरी बात, श्री वृंदावन धाम जो दुर्वासनाएं नवीन पाप कराने वाली हैं, उन दुर्वासनाओं का नाश कर देता है। तीसरी बात, ऐसा दुर्लभ वृंदावन है जो लक्ष्मी जी के लिए, नारायण के लिए, ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है। अब कैसे ये महिमामयी वृंदावन की जो अद्भुत प्रवृत्ति है, अद्भुत स्वभाव है कि कोई कितना भी मलिन नीच हो, वृंदावन का आश्रय ले ले तो उस महामाधुर्य रस का अनुभव करा देता है। ये जो वृंदावन धाम है, जो ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है। आप विचार कीजिए, जो ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ रस है, वो वृंदावन केवल वास करने से अनुभव करा देता है। अब इसमें सावधानी की बात कह रहे कि जैसे कल ही प्रश्न हुआ था कि वृंदावन वास करते हुए यदि अपराध बन जाए, तो हमने सुना है कि वृंदावन का अपराध वज्र की लेप हो जाता है। तो देखो, भयभीत होने की जरूरत नहीं। हम आपको अपराध करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे। यदि हम ये भावना बनाएंगे
कि वृंदावन वास किया, कोई अपराध बन गया तो वज्रलेप होगा, फिर तो बड़ा मुश्किल भोगना पड़ेगा। अच्छा, साधु सेवा करने के लिए लगे, साधु समागम, तो वैष्णव अपराध न बन जाए, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया तो वो वज्रलेप है पक्का। वैष्णव अपराध वज्रलेप है, और अपराध तो क्षम्य है, लेकिन वैष्णव अपराध तो बहुत बड़ा भयानक अपराध है। अब सेवा अपराध तो 32 है, अगर ठाकुर सेवा में लगे चूक हो गई तो 32 अपराध है, कोई एक ही बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा। नामापराध भी 10 है, अब नाम जपना शुरू करें कोई अपराध बन जाए। ये सदगुरुदेव भगवान आज श्रीपाद के वचन बोले, यात्मानन्य, जिसने अपने आप को वृंदावन धाम को दे दिया, वो अनन्य, वो जन हुआ वृंदावन का। ये आत्मानन्य जनापराध वितते मातेव नो वेदिनी, वृंदावन धाम जानता ही नहीं कि उसने अपराध किया है। जिसने अपने आप को वृंदावन के चरणों में समर्पित कर दिया, रज में समर्पित कर दिया, सच्ची मानिए कोई भी अपराध बन जाए तो वृंदावन धाम मानता ही नहीं कि उससे अपराध बना है। आप आनंदित रहिए, कभी ऐसा भ्रम मत कीजिए कि वृंदावन धाम में यदि कोई अपराध बन गया तो वज्रलेप है, वो ऐसा, वो चाहे जितना वज्रलेप हो, हमारी प्यारी जू की करुणामयी दृष्टि से बढ़कर नहीं है। और प्यारी जू का स्वभाव, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राय जैसे थोड़े भजन को श्री स्वामिनी जो मानती है, ये सुमेर पर्वत जैसा भजनानंदी है। और अपराध करे समुद्र जैसा, तो मानती ही नहीं किसने अपराध किया। अब चलो इतना तो मान लेती कि राय भर, मानती नहीं क्या। और जो हमारे वृंदावनवासी हमारे शरणागत पर दोष दृष्टि करता, यात्मा अनन्य जना अपराध विततेर मातेर नो वेदिनी। श्री स्वामिनी जी का हृदय परम कोमल, बिल्कुल ठीक ऐसी वृंदावन धाम परम कोमल हृदय का है। जैसे माता को अपने बच्चे की प्रत्येक चेष्टा में आनंद का ही अनुभव होता है, कभी उसके हृदय में नहीं। देखो माता के बाल खींचता है, छोटा बच्चा देखो ना, बाल खींचता है, वही लघु शंका कर देता है, वही शौच कर देता है माता के शरीर पे ही। माता को ये सब आनंद का, मोद का विषय होता है। वो माता की गोद में चरण प्रहार करता है, लेकिन माता को इससे कोई अंदर ये थोड़ी लगता है कि अपराध कर, उसे मोद होता है मेरा बालक। ऐसी जो वृंदावनवासी हैं, तो वृंदा टवी मां की तरह उनका पोषण करती है। कभी वृंदा टवी उसके प्रति अपराध की बात ही नहीं कि इसने ऐसा अपराध किया। साराधा पद्मोदिनी विजयते वृंदा टवी मोहिनी। वृंदा टवी मोहिनी, ये मोहिनी है वृंदावन धाम। आपके मन को मोहित करके ये मोहिनी वृंदा टवी मोहिनी जू के पास ले जाएगी। मोहिनी कौन? जो मोहन को मोहित करती है, सी प्यारी जू। ये मोहिनी भूमि में वास करने वाले को मोहिनी भूमि उसके मन को मोहित करके मोहिनी जू में आसक्त कर देता। मोहिनी जू सी किशोरी जू, सी लाडली जू। लाडली जू के चरणों की अविरल अगाध भक्ति वृंदावनवासी को निश्चित प्राप्त होती है। विजयते, चाहे जैसा कोई अपराधी हो, सब अपराध मिटा करके उसे श्री राधा दास जी की प्राप्ति करा देना ऐसी वृंदावन धाम का स्वभाव है और प्रभाव है। इसीलिए पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तो आप सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख सहने का अभ्यास करो, तभी तो आपको वृंदावन धाम का अद्भुत रस प्राप्त होगा। यदि आप सुख सुविधाओं में फंसने की आपको लगेगा अगर धनी नहीं मिलेंगे, धन नहीं देंगे तो कैसे हमारे, ये बहुत बड़ी हानि की बात है, अन्य आश्रय हो जाना। आप विश्वास कीजिए, खूब तत्परता पूर्वक अपने मन को प्रिया प्रीतम में डुबाइए, शरीर शुद्धि से ऊपर उठिए। जब तक ये शरीर शुद्धि है तब तक उचित आहार विहार खान पान देते हुए आगे बढ़िए। पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। बाबा पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और श्री जयदयाल गोयनका जी, चिम्मनलाल गोस्वामी
और भी बड़े बड़े महाभागवत जन विराजमान हैं। स्थान है ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम चुरू। श्री बाबा हर समय ध्यानस्थ रहते हैं। बाबा का एक स्वभाव देखा गया पूज्य राधा बाबा का, अगर वो भाई जी के साथ किसी प्लेटफॉर्म में भी बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे हैं। किसी को देखना, किसी की तरफ देखकर बात करना ये उनके स्वभाव में नहीं था। हर समय ग्रीवा झुकी हुई है और अपने इष्ट के चिंतन में लगे हुए हैं। ऐसे ही स्वभाव से वहां बैठे हुए थे। बीकानेर राज्य के अंतर्गत भाईजी महाराज जहां जाएंगे बाबा वहां जाएंगे, नियम लिया था बाबा ने। जैसे क्षेत्र संन्यास लिया जाता है, ऐसे बाबा ने भाई जी के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि जहां भाई जी का शरीर रहेगा वहीं हम रहेंगे। तो अगर भाई जी कहीं 2-3 दिन के लिए जाते थे तो बाबा साथ जाते थे। तो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम का भवन, उसकी 4 दीवारी, बहुत विस्तृत भूमि, बड़ी शोभा, एकांत फूस की झोपड़ी में एक तख्त पर बैठे हुए हैं। साधारण कंबल बिछा हुआ है और भेष सन्यासी है। हृदय अनुराग रंग में डूबा हुआ है। सामने टाट की पट्टियां बिछी हुई हैं। गोरखपुर उत्सव में पधारे हुए हैं। और उन स्वामी जी के तख्त के पार्श्व में एक काष्ठ की चौकी है, जिसमें काष्ठ का एक कमंडल और उसके ऊपर महीन कपड़ा जो जल छानने के लिए है, ऐसा। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय के, अर्थात वल्लभाचार्य जी के वंश के गोस्वामी श्री वल्लभ जी महाराज, वल्लभ लाल जी महाराज, वो भी उस सभा में पधारे हुए थे। बड़े विद्वान और अद्भुत भक्त, और पूज्य बाबा शांत भाव से भगवत चिंतन करते हुए विराजमान थे। ये अंदर प्रवेश हुए तो देखा कि बाबा शांत ध्यानस्थ बैठे हैं। वास्तविक संत दर्शन का जो प्रभाव इनके हृदय को एकदम आकर्षित किया। बड़ी विलक्षण शांति, ऐसा लग रहा था कि सारे तीर्थ पवित्र होकर बाबा के शरीर में विराजमान है। ऐसी दर्शन से पवित्रता, ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही थी। शांत ध्यान मुद्रा, कौन आया कौन गया इस विचार से एकदम शून्य। समग्र प्रापंचिक रजोगुण तजन्य मनोगत अशांति जिनके दर्शन मात्र से दूर हो जाती, ऐसे बाबा। ये श्री गोस्वामी पंडित श्री वल्लभ लाल जी महाराज बाबा के दर्शन किए और बाबा को प्रणाम करने लगे तो बाबा का भगवत इच्छा से एकदम ध्यान छूटा और दृष्टि गई। शिष्टाचार के भाव से बाबा ने कहा कि बैठिए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा, हमने सुना था कि सभा में बड़े बड़े महापुरुष आने वाले, हमने सबके दर्शन किए, जब आपके दर्शन किए तो मेरा हृदय कहने लगा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। क्या मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूं? श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज गोस्वामी हैं। बाबा ने ऐसे इशारा किया, हाँ यदि कोई भागवतिक प्रश्न है तो आप कर सकते हो। बोले स्वामी जी, मैंने आपको प्रथम बार देखा, देखते ही ऐसा लगा कि आप मेरे हैं। ऐसा लगा कोई मेरा आत्मीय है, मेरे निकटस्थ आप हैं। आप क्या अपना परिचय बता सकते हैं कि आपके माता पिता, कुल गोत्र, जन्म स्थान आपका क्या है? बाबा ने सीधी बात कही जो हर व्यक्ति को कहनी चाहिए कि हमारा परिचय जानना है तो हमारे इष्ट से मिलो, और इष्ट का परिचय जानना है तो हमसे बात करो। समझ रहे ना? हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये हमारे इष्ट से बात करो अगर कर सकते हो। इष्ट के विषय बात करनी तो हमसे बात करो। स्वामी के विषय की बात करो तो सेवक अभी बोलने के लिए तैयार है, और सेवक के विषय की बात करनी तो स्वामी से बात करो, वो बताएगा सेवक कैसा है, क्या है, किस विषय में। मेरे भाई, ये आप जो परिचय की बात पूछ रहे हैं ये हमारे इष्ट से पूछिए जाकर के। इस मलिन क्षणभंगुर नाशवान देह का परिचय मेरे द्वारा नहीं हो सकता। प्रपंच में जैसे अनेक कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं, काल की अति सीमित क्षणिक अवस्था तक जीवित रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये मानव कीट शरीर प्रकट हुआ जिसे चक्रधर स्वामी कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं जिसे चक्रधर स्वामी कहा जाता है, ये मानव कीट प्रकट हुआ।
किसी मादा कीट से जन्म लेकर इस समय देह प्रारब्धानुसार इस राजस्थान के चूरू नामक शहर में तुम्हें दिखाई दे रहा है। जैसे सभी कीट पतंगे माता की योनि से जन्मते हैं, अपना काल यापन करके एक दिन नष्ट हो जाते हैं, वैसी इस शरीर की गति है। हाँ, महापुरुषों के सत्संग से इतना इसे स्वल्प ज्ञान अवश्य हुआ है कि विश्व सृष्टि में संपूर्ण जीवत्व प्रभु श्री कृष्ण की ही वस्तु है। अर्थात जितना चराचर शरीर और शरीरधारी है वो श्री कृष्ण की वस्तु है। प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से गीता जी में कहते हैं कि देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। इसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अगर परिचय जानना चाहते हो तो शरीर का ये परिचय क्या कि जैसे सब कीट पतंगे जन्मते हैं वैसे ये जन्मा समय के अनुसार ये नष्ट हो जाएगा। अगर स्वरूप का परिचय जानना चाहते हो तो प्रभु ने कहा है कि ये मेरा अंश है, जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, भली प्रकार समझ लो। देखो, जैसे विभाग रहित सूर्य का तेज किरणों के रूप में पृथक पृथक अनुभव में होता है, जैसे लहराता हुआ एक समुद्र लहरों के रूप में विभिन्न विभिन्न लहरें हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे विभाग रहित हुआ आकाश अलग अलग घड़ों में आकाश की ऊपर दिखाई देता है, ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान इन विविध तरंगों के रूप में, विविध किरणों के रूप में, विविध घटों में महाकाश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे मीठे खारे स्वाद का ज्ञान खाने वाले को ही होता है, उसी प्रकार किसी भी जीव का ठीक परिचय वर्तमान भूत या भविष्य में क्या कैसा होने वाला है, क्या कैसा रहा है, क्या कैसा हो रहा है, ये बात केवल प्रभु जानते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए मेरे जन्म कर्म मेरे शरीर की सारी बात मेरे प्रभु से पूछो, और प्रभु के जन्म कर्म प्रभु की लीला की बात मेरे से पूछो। ये तन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मन जो आपको, ये केवल मेरे प्रभु की वस्तु है। इसे वो रोगी रखें, दुखी रखें, यशस्वी करें, अपयस्वी करें, अभावग्रस्त करें, संपन्न करें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, असुरक्षित रखें, जैसा चाहे वैसा रखें, ये प्रभु की संपत्ति है। ध्यान दीजिए, संतों की एक एक बात में बहुत बड़ा बल छुपा हुआ है। हर उपासक को ऐसा ही समर्पण करना चाहिए प्रभु के प्रति, ऐसा ही व्यवहार में करना चाहिए और शरीर के प्रति भाव रखें कि ये प्रभु की संपत्ति है। वो रोगी रखें, निरोगी रखें, सुखी रखें, दुखी रखें, यशस्वी बनावें, अपयस्वी बनावें, अभावग्रस्त बनावें, संपन्न बनावें, सुरक्षित रखें, असुरक्षित रखें, जैसा रखना चाहे रखें। और भी बात, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा कौन सृष्टि में है जो श्री कृष्ण की इच्छा में टांग अड़ा सके? यदि टांग अड़ाने की कोशिश की तो टांग तोड़ दी जाएगी, क्योंकि समर्थ है। इसलिए बाबा कह रहे ऐसे हो जाओ, जैसा जो प्यारो करे सोई मोई भावे। वल्लभलाल गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने सुना कि आप शुष्क ब्रह्मवादी वेदांती सन्यासी थे, आप ये क्या भूल गए कि आप श्री कृष्ण के सेवक हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, सब श्री, ये कहां से बात आ गई? आप तो सन्यास वेश धारण, क्योंकि वो भी कोई साधारण तो है नहीं। गोस्वामी परिकर तो बोले मैंने तो सुना था आप सन्यासी, और सन्यासी वेदांती शुष्क ज्ञानी होता है, आप ही कैसे कि आप श्री कृष्ण हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का ही अंश है, सब श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ये जीवन श्री कृष्ण के लिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप श्री कृष्ण को मानने वाले प्रेमी भक्त कब से हो गए? उन्होंने पूछा। बाबा बोले ठीक परिचय आपने जाना, मैं पहले भगवान के सगुण साकार स्वरूप को मायोपाधिक ही मानता था, परंतु अब मेरे लिए ब्रह्म सत्ता से भी बढ़कर श्री कृष्ण है। ये दो है ही नहीं, सत्ताएं विभिन्न नहीं है, श्री कृष्ण ही आकार और निराकार, जो कुछ भी वही सब है। प्रभु में जितने भी गुण हैं वो सब माया राज्य से परे हैं, इसलिए वो गुणातीत हैं, अपराकृत गुण हैं। मुझ में जो ये परिवर्तन हुआ एक शुष्क सन्यासी से परम भागवत के रूप में, ये श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के स्पर्श से और संग से हुआ। वास्तव में हम तुम्हें सच्ची बात बताते हैं कि जब तक ब्रह्म भाव का परिपाक नहीं होता तब तक सच्ची प्रीति श्री कृष्ण से नहीं होती, बाबा ने कहा। और ये अपने भक्ति का सिद्धांत भी है, जब तक शांत रस की वृत्ति नहीं आई तब तक आप दास सख्य वात्सल्य आदि के भाव को नहीं समझ सकते।
शांत रस में जब सब मेरा ही प्रीतम है तो किससे राग किससे द्वेष, ये वृत्ति आनी आवश्यक है। गीता जी में प्रभु ने कहा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इसके बाद आप देख लीजिए गीता जी की जो चरम अवस्था है न सोचति न कांक्षति ब्रह्मभूता, इसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति है। गोस्वामी जी श्री वल्लभ लाल जी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आपको इस भगवत मार्ग में आने की पृष्ठभूमि कैसे? तब बाबा बोले कि मेरे बड़े भाई श्री देवदत्त मिश्र जी बड़े विद्वान और भगवत भक्त थे, वो मुझे बैठाल के सुनाया करते थे शास्त्र। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ये सब सुनाए। उनका मनन और श्रवण ये मेरे हृदय में निखार लाया कि जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। निश्चित समझ लीजिए, शुरू से जिसको ऐसा वातावरण मिलता है कि शास्त्र सुनने को मिले, भगवत चर्चा सुनने को मिले, उसे बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा पक्का। किसी भी संत के जीवन चरित्र को देखो तो मूल में उसको ऐसा परिवार मिला, ऐसे जन मिले, ऐसे मित्र मिले जो उसे भगवत चर्चा सुना। उससे क्या हुआ, उसके मन में बात बैठ गई कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रश्नकर्ता श्री वल्लभलाल गोस्वामी जी ने कहा कि आप मुझे बताने की चेष्टा कीजिए कि कैसे माना जाए ये भक्त है, ये कोई कैसे माना जाए कि हम स्वयं अपने आप को कैसे मान लें कि ये लक्षण आ गए तो हमारे अंदर भक्ति आ गई, विशुद्ध भक्ति आ गई। कैसे, किन लक्षणों से जाना जाए? पूर्वजों की शिक्षा के अनुसार बाबा से उन्होंने कहा कि मैं सूरदास जी, नंददास, इनके बड़े बड़े महापुरुषों के पदों का खूब अच्छा अनुभव है। प्रश्नकर्ता चूंकि गोस्वामी वंशज है इसलिए उनका ये मुझे, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप वो बात बता दें जिससे ये पता चल जाए कि मैं प्रभु का भक्त हूं, इतना विश्वास हो जाए कि मेरे अंदर ये लक्षण आ रहे हैं अर्थात मैं प्रभु का भक्त हूं। बाबा उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले आप बड़े सरल एवं निश्चल हैं। संसार में प्राय मौखिक मुंह से ज्ञान बोलने वाले बहुत मिलेंगे, बड़े ज्ञानी मिलेंगे, मुख से प्रेम की बात करने वाले भक्त मिलेंगे, पर वास्तविक ज्ञानी और वास्तविक भक्त मिलना कठिन होता है। सेवक जी ने भी कहा मुख बरनत रस रीति प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग की श्री हरिवंश कृपा बिना। मुख से बहुत प्रेम की बातें की गई लेकिन हृदय प्रिया प्रीतम के अनुराग रस से युक्त नहीं है, तो क्या हुआ उससे? बाबा कहते हैं कि हजारों ज्ञानियों में कोई एक होता है, हजारों ज्ञानियों में, ज्ञान की बात करने वालों में, जो ये बात समझ सके कि मेरा स्वरूप क्या है। बात स्वरूप की हजारों करने वाले ज्ञानी मिलेंगे, ऐसे ही हजारों भक्ति की बात करने वाले, प्रवचन करने वाले मिलेंगे, मौखिक भक्त। लेकिन उनमें से संसार से वैराग्य अंदर से करके प्रभु के अनुराग रंग में स्थित होना बहुत मुश्किल बात है। पूज्य राधा बाबा ऐसे बहुत ज्ञानी मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूजी बात, कौड़ी लागी विप्र गुरु कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। कि ऐसे ज्ञानी बहुत होंगे जो ब्रह्म के नीचे बातें नहीं करेंगे, और कौड़ी मतलब अर्थात कुछ चंद रुपयों के लिए वो हिंसा आदि दोष भयानक कर सकते हैं बड़े बड़े पूज्य जनों के ऊपर भी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मनोरंजन करने वाले, प्रवचन देके रिझाने वाले हजारों ज्ञानी मिलेंगे, हजारों भक्त मिलेंगे, लेकिन विशुद्ध बोध संपन्न ज्ञानी या विशुद्ध भगवत अनुरागी भक्त मिलना बड़ा कठिन है। जब तक हमारे हृदय में वेदांत का सिद्धांत न स्थित हो जाए तब तक वो ज्ञानी नहीं। हृदय में स्थित हो जाए, प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेनानास्ति किंचित। ये संपूर्ण वेदों के सार 5 बातें हैं, ये 5 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। अगर वो सच्चा ज्ञानी है
तो इस स्थिति में होगा ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, और वही ब्रह्म जो अलग में शरीर अपने को मैं मान रहा था, वही मैं तत्व ब्रह्म है, ऐसा। और भगवत भक्ति में जब अटूट विश्वास अपने इष्ट पर हो जाए, बाबा का भक्त तभी भक्त अपने को, जब अटूट विश्वास अपने इष्ट पे, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूल। ये भगवत भक्ति की आधारशिला है। पहली है अखंड अटूट विश्वास अपने इष्ट पर, अखंड अटूट विश्वास। क्या? मेरा इष्ट सर्वत्र है, अखंड अटूट विश्वास, अपने इष्ट के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, अन्य के प्रति कोई आस्था नहीं, अन्य है ही नहीं, केवल मेरा प्रीतम ही सब रूपों में है, मेरा प्रीतम सर्वत्र है। ये अखंड अटूट विश्वास, इस विश्वास का एक 5 वर्ष का बालक उदाहरण है भक्तराज प्रहलाद। उसका पिता हिरण्यकश्यप चमचमाती हुई नंगी तलवार लेकर पूछता है, कहां है तेरा भगवान? यस्त्वया मंद भाग्यो तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभो न दृश्यते सोहम विकथमानस्य शिरः कायात् धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। अरे मंदभाग्य, जो तूने मेरे सिवा और किसी को जगत का स्वामी मान रखा है, बता तेरा वो जगदीश्वर वो भगवान कहां है? ऐसा कह के नंगी तलवार लेकर 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर ऐसा प्रहार करना चाहता है। अच्छा, तूने क्या कहा कि वो सर्वत्र है? क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे मूर्ख, यदि तू कह रहा है कि वो सर्वत्र है तो इस खंभे में क्या वो है? अच्छा, तुझे खंबे में भी दिखाई देता है, तू क्यों इतनी डींग हाँकता है? देख, मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं, देखता हूं तेरा जगदीश्वर तेरी कैसे रक्षा करता है। ऐसा हिरण्यकश्यप बोला। महाबलवान दैत्य के सम्मुख भी यह है अटूट विश्वास अपने प्रभु का। इस महाबलवान त्रिभुवनपति दैत्य के सम्मुख भी जो हाथ में खड्ग लेकर खड़ा हो जाए तो बड़ा बड़ा देवता कांपता है। 5 वर्ष का बालक बिल्कुल भयभीत नहीं, यह है अपने प्रभु पर विश्वास। वो झिड़कियां देता है, तलवार ऊपर से तान रहा है प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी शांत खड़े हैं क्योंकि उन्हें अटूट विश्वास है कि हमारे बाल का भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। ये विश्वास, वो निर्भय खड़े हैं, बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहे हिरण्यकश्यप से। प्रहलाद जी को विश्वास है मेरे प्रभु यही है, मेरे समीप है, इस खंबे में है, इस तलवार में है, इसमें है। अटूट विश्वास। देखो, अनुकूल परिस्थिति में तो सबको भगवान अपने नजर आते हैं, बड़ी कृपा और सब प्रणाम कर रहे हैं, आप भी तो प्रभु ही हो, ऐसे अंदर से। और जब जूता चलावे तो बोले आप ही प्रभु, तो है, जब गाली दे तो, अपमान करे तो, निंदा करे तो, ऐसा फूल माला चढ़ावे, चंदन लगावे तो भगवान ही हो, बड़ी कृपा है। और जब गालियां दे, पादुका प्रहार करे तब भी बड़ी कृपा, ऐसा होना चाहिए। पर ये बहुत कठिन बात है। अनुकूलता में भगवत कृपा का अनुभव, प्रतिकूलता में ये लगता है कि क्या मिला भजन का फल। अनुकूल परिस्थिति में सभी सर्वत्र भगवान है, ऐसी भावना बन सकती है। लेकिन कोई तुम्हें पीटने आ रहा है तो ये भावना नहीं बन सकती कि ये भगवान है। वो गाली दे रहा है, भगवान है, ऐसा नहीं बन सकता। यदि कहीं फुंकार मारते हुए सांप आ रहा है तो भावना नहीं हो सकती कि इसमें भगवान। सिंह आ रहा है तो भावना नहीं हो सकती सिंह आ रहा है। लेकिन आप देखिए, जो अटूट अड़क विश्वास होता है जिस भक्त का प्रभु पे, वो कभी नहीं हिलता। यही परीक्षा है उसके विश्वास की। भगवान
खंभे से ऐसा भयंकर रूप प्रकट किया कि भगवान का वैसा रूप कभी कहीं वर्णन ही में नहीं आया। जैसा प्रहलाद जी के विश्वास को पुष्ट करने के लिए भगवान ने रूप ऐसा भयंकर नरसिंह रूप प्रकट कर दिया, उसी खंभे से प्रकट कर दिया। दूसरी बात है, भक्त के हृदय में दृढ़ विश्वास होता है कि हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं। पहला, हमारा अटूट विश्वास प्रभु पर, अपने इष्ट पर अटूट विश्वास, और वो सर्वत्र हैं। दूसरा, अटूट विश्वास कि वो सर्वज्ञ, हमारी एक एक बात सुन रहे हैं, सबके मन की जानते हैं। और तीसरी बात कि उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े बलवान हैं। और चौथी बात कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, बोलो अब उसके हृदय में कितना आनंद होगा जिसके हृदय में चार बातें होंगी। सर्वत्र मेरा प्रीतम है, सर्वज्ञ मेरा, सर्वशक्तिमान मेरा प्रीतम है, और सर्वसुहृद मेरा प्रीतम, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रीतम। ये बात, चारों बातें आप प्रहलाद जी में ही देख लीजिए। हिरण्यकश्यप तनिक सा क्रोध कर ले तो तीनों लोगों के बड़े बड़े लोकपाल कांप उठते। उसके सामने निर्भय खड़ा है एक छोटा सा बालक प्रहलाद। सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास, अविचल विश्वास प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यप को समझा रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सावै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता स ईश्वरः काल उरुक्रमोसा ओजः सहा सत्व बलेन्द्रियात्मा सा एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेशः। दैत्यराज देखो, जब तक इन्होंने भगवान का विरोध नहीं किया तो पिताश्री कह के संबोधन करते थे प्रहलाद जी, लेकिन जब देखा कि मेरे इष्ट का विरोधी है तो पिताश्री ने कहा, संबंध स्थापित करके बात नहीं की। जब तक भगवान श्री राम का विरोध भाव प्रकट नहीं हुआ कह के, तो माता श्री कह के बात करते थे भरत जी। जब देखा कि 14 वर्ष का वनवास, जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, उन्हें वनवास, तो पापिनी कह के संबोधन किया, मां कह के संबोधन नहीं किया, और कहा आज से कभी तेरा मुख नहीं देखेंगे पापिनी। निश्चित ये भगवत भक्त के हृदय की स्थिति होनी चाहिए कि अगर हमारे इष्ट से प्यार करता है, वो कोई भी हो, उसकी चरण धूल हमारे माथे पे है, और अगर वो हमारे इष्ट का विरोध करने वाला है, हम भले उसका विरोध न करें, हो सकता है ऐसी स्थिति हो, लेकिन हम उसका संग नहीं करेंगे, हम उससे किसी भी तरह का कोई संबंध अपना स्थापित नहीं करेंगे। प्रहलाद जी कह रहे दैत्यराज, हिरण्यकश्यप को कोई दैत्यराज बोले सामने, देवराज इंद्र की पिंडली काटती थी उनके सामने, और 5 वर्ष का बालक दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर जीव हमारे प्रभु के वश में हैं। चराचर जीव जिनके वश में मैं उनका दास हूं, न केवल मेरे परंतु आपके अपितु संसार के समस्त बलवानों के बल केवल मेरे प्रभु हैं। महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान, काल के भी महाकाल हमारे प्रभु हैं। समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, धैर्य, देहबल और इंद्रियां सब कुछ मेरा प्रीतम है, प्रभु है। समस्त शक्तियां मेरे प्रभु के अधीन है। उन्हीं की इच्छा से विश्व की रचना होती है और रक्षा होती है और संहार होता है। वो तीनों गुणों के स्वामी हैं। हिरण्यकश्यप स्वभाव से अतिशय क्रूर था। प्रहलाद जी से यह बात अज्ञात नहीं थी, जानते थे कि बड़ा क्रूर स्वभाव का है, लेकिन तनिक भी डरे नहीं। यह है इष्ट निष्ठा। वो क्रोध में सांप की तरह फुफकार मार रहा है प्रहलाद जी के ऊपर। पाप भरी टेढ़ी दृष्टि से प्रहलाद जी की तरफ देख रहा है, लेकिन प्रहलाद मुस्कुराते हुए निर्भय उसकी तरफ देख रहे हैं।
ये एक भक्त की नहीं, हर भक्ति की स्थिति होती। दुर्वासा जी भौं टेढ़ी किए हुए, क्रोध से कांपते हुए भयंकर कृत्या प्रकट कर रहे हैं और हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए अम्बरीश जी खड़े। यह है भगवत भक्ति की स्थिति। आहा, प्रभु की सार्वभौम सत्ता का, प्रभु की सर्वशक्ति मत्तता का भ्रम रहित निसंदेह अटूट विश्वास है प्रहलाद जी के हृदय में। हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद जी से कह रहा, तुझे यमराज के घर भेज देता हूं, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में न कोई भय है, न कोई चिंता है। सर्वसुहृद, सर्वत्र स्थित, सर्वशक्तिमान मेरे प्रीतम मेरे समीप है, कैसे कोई हमें सता सकता है। पूर्ण दृढ़ निश्चय है, अभय है, पूर्ण निश्चिंत है, अपने विश्वास पर अडिग है। हिरण्यकश्यप ने मद वाले हाथियों के मध्य में फेंकवा दिया प्रहलाद जी को, परंतु विश्वास में कमी नहीं आई। और यहां अगर 2 दिन बुखार ठीक ना हो तो तीसरे दिन विश्वास में कमी आ जाएगी कि प्रभु हम भजन करते हैं, बुखार नहीं ठीक हो रहा, प्रभु जुकाम नहीं ठीक हो रहा, देखो प्रभु हमसे तिरछी। फेंक दिया मत वाले हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को, परंतु हाथियों में भी प्रहलाद जी दर्शन कर रहे हैं अपने प्रीतम का। तो हुआ क्या, हाथियों के हृदय स्वर प्रभु का सौहार्द फूट पड़ा और सूंड से उठा के हाथी प्रहलाद जी को अपने मस्तक पर बैठालते हैं और बहुत ही आनंद पूर्वक वो नृत्य करते। हाथी नाच रहे, प्रहलाद जी के माथे पर। हिरण्यकश्यप सोच रहा है ये मद वाले हाथी तो रौंद के मार दे, लेकिन ये क्या हो रहा है। फिर विषधर सर्पों के रूप में जिनकी फुंकार मात्र से आदमी मर जाए, वहां फेंकवा दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी दर्शन कर रहे हैं अपने प्रीतम का, उनका जो सर्प है उनका फुंकारना, उनका प्रहलाद जी से आके लिपटना अमृत हो गया। अमृत, आनंदित है वो सब, ऐसे फूल माला जैसे लिपटे हो ऐसे सर्प आके लिपटते हैं, आनंद पूर्वक खेल रहे हैं प्रहलाद जी। पुरोहित के द्वारा भयंकर राक्षसी कृत्या उत्पन्न की गई, प्रहलाद जी उसमें भी अपने प्रभु को देख रहे हैं। प्रहलाद जी की भावना, प्रहलाद जी की दृष्टि कृत्या में भी स्नेहमयी जननी बने हुए प्रभु को देख रहे हैं। भक्त राज को वात्सल्य दान देती हुई वो कृत्या दुलार कर रही प्रहलाद जी को, भयंकर कृत्या जो नष्ट करने के लिए उपरोहित ने प्रकट की। प्रहलाद जी को मारने को हिरण्यकश्यप को जब कोई उपाय नहीं रहा गया, वो बड़ा व्यथित हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके रक्षक प्रभु हैं, और ये अटूट विश्वास प्रहलाद जी का। बाबा बोले, भाई वल्लभ लाल जी, निष्ठा बड़ी वस्तु होती है, भक्ति की बहुत प्रबल निष्ठा होती है अपने इष्ट में। वही भक्त है जिसकी निष्ठा है, चाहे वो निर्गुण का भक्त हो चाहे सगुण का हो, दोनों रूपों में हमारे प्रभु ही हैं। सगुण साकार सविशेष प्रभु ही सब रूप में विराजमान है। सगुण साकार भगवत सत्ता पर प्रहलाद जी को अमोघ अखंड आस्था, बिल्कुल निश्चित समझो। हमारी भक्ति पूर्णता को तभी प्राप्त होगी जब हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारी चेष्टा में, हमारे व्यवहार में एक बात बैठ जाए, प्रभु के सिवा कोई नहीं है, प्रभु से बलवान कोई नहीं है। प्रभु हमारे हृदय की बात जानने वाले हैं और प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। बोलो कितनी मस्ती है इस बात में, सोचो कितनी मस्ती, कितनी मस्ती, कितना आनंद। इसी मस्ती में भक्त आनंदित होता है, तब उसकी दशाएं बदलने लगती है, भूमिकाएं अंदर की बदलने लगती हैं। जड़ भरत जी का देख लीजिए, मन इंद्रियां धीरे धीरे इस दृश्य की सत्ता को अस्वीकार करके भगवदानंद में डूबने लगी। हमारा मन यदि इस दृश्य में फंसा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुरा है, ये अच्छा है, अभी हम परमार्थ का ककाहरा भी नहीं पढ़ रहे। समझ लीजिए, परमार्थ का, भगवत मार्ग का वही पथिक है जो अच्छा बुरा ना देख करके सब में अपने प्रभु की भावना करे। सिद्ध और साधक में यही अंतर है। साधक को पहले वस्तु व्यक्ति स्थान दिखाई देता है, उसमें भगवत भावना करता है। जब भावना सिद्ध हो जाती है तो वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं दिखाई देता, जित देखो तित श्याममयी, केवल प्रीतम नजर आता, केवल प्रीतम। जैसे हम देखेंगे तो पहले दिखाई देगी कि भाई ये प्रकाश वाला एक यंत्र है,
फिर भावना करेंगे। इस यंत्र के रूप में प्रभु ही है। हमें पहले यंत्र दिखाई देगा, फिर भावना करेंगे प्रभु। लेकिन जो सिद्ध दृष्टि वाला है, ये यंत्र बिल्कुल नहीं श्री कृष्ण ही है, बिल्कुल ये नहीं दिखाई दे, ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। केवल ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण दिखाई दे, क्योंकि वही है, दूसरा है नहीं। सृष्टि में जब ये नहीं थी तब श्री कृष्ण रूप थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो श्री कृष्ण रूप, बीच में श्री कृष्ण ही है बने हैं। और आप देख लो करके, सिल पिल्ले बाई अपने गुरु के वचनों पे विश्वास किया तो साधारण बट्टे से सच्चिदानंद प्रभु को प्रकट कर लिया। धन्ना जाट ने भांग के बट्टे से प्रभु को प्रकट कर लिया, और हम प्रभु में भी प्रभु भावना नहीं कर पा रहे। ये साक्षात प्रभु ही सब रूपों में बैठे हैं। जब तक जगत की सत्ता को, नानात्व को, ये विविध रूपों को आप देख रहे, तब तक भगवदानंद में आप डूब नहीं सकते। हमारा मन यदि दृश्याकार न होकर भगवदाकार होने लगे तो समझे कि हमारी साधना बढ़ रही, हमारी उपासना बढ़ रही है। इंद्रियों को ये दृश्य ना दिखाई दे, रूप देखे तो ये गोरा काला, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये ना दिखाई दे। ये दिखाई दे कि मेरा प्रीतम ये गोरे काले हर रूप में वही विराजमान है। ये हर रूप तब तक दिखाई देगा जब तक साधक है। सिद्ध हुआ तो हर रूप गायब हो जाएगा, केवल वही दिखाई दे, केवल वही। सच्ची वाली है, बहुत विचित्र लीला, बहुत विचित्र। हमारा मन जैसे स्वप्न काल में कोई दृश्य नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, केवल एक मन दृश्य बन जाता है, वस्तु बन जाता है, स्थान बन जाता है। समझ रहे? ठीक जागृत में ऐसे ही केवल श्री कृष्ण ही वस्तु बने हुए, स्थान बने हुए, ये सब दृश्य बने हुए। इसलिए कहते कि वास्तव सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। स्वप्न काल में जैसे सब कुछ केवल मन ही बना हुआ था, दूसरा कुछ नहीं था, ऐसे ही जागृत अवस्था में जो भी आप देख रहे हैं केवल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, दूसरा कुछ नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे ये विषयाकार वृत्ति के कारण मन बुद्धि में ये प्रपंच छा गया, इसलिए दिखाई दे रहा है स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, विषयाकार। ये आभास तभी तक है जब तक हमारी बुद्धि भगवदाकार नहीं हो जाती। ज्यों ज्यों हमारी बात ये समझ में आने लगेगी कि जब सृष्टि नहीं थी तो प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ भी है मेरे प्रीतम ही बने हुए हैं, दूसरा नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ये ज्ञान होना, ये बहुत जरूरी। जब तक ये नहीं होगा तो राग द्वेष बनता रहेगा, कहीं उत्तम कहीं अधम, कहीं निंदा कहीं स्तुति, कहीं मान अपमान, ये सब प्रपंच, ये द्वंद्व बने रहेंगे। सच्चिदानंदमयी प्रभु की सत्ता का अनुभव किए बिना चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना सुना लो, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का समझ लो भाई। हम राग अभी निकले, किसी से द्वेष करें, किसी की निंदा करें, तो ये सत्संग जो सुना ये आनंद मिल पाएगा, इतनी देर तो आपका आनंद में गया, लेकिन बाहर निकलते फिर जलने लगोगे। सब में हमारा प्रीतम है। ये जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक ये अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम प्रपंच में फंसे ही रहेंगे। मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, गुण दोष, यही दर्शन होता रहेगा। हमारी वाणी का ये उच्चारण मन बुद्धि की निष्ठा के रूप में यदि नहीं बना तो हम परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते, हम भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत ठीक से समझ लीजिए, जो हम वाणी से बोल रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, या हम दूसरे से सुन रहे हैं, जब तक वो हमारे अभ्यास में नहीं आएगा, निष्ठा में नहीं आएगा, आचरण में नहीं आएगा, तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि मन कामातुर हो रहा है, इंद्रियां भोग सुख के लिए लालायित है, तो तुम्हें स्त्री रूप में प्रभु दिखाई देंगे। जो प्रभु है वो तुम्हें, कामी को श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते, स्त्री रूप में दिखाई देते। समझ रहे हो? स्त्री तुम्हें तभी दिखाई देगी स्त्री रूप में जब तक तुम्हारे अंदर इंद्रियों में भोग वासना है, कामना है, काम है। यदि अभी काम मिट जाए, भोग वासना मिट जाए, तो स्त्री शरीर नहीं दिखाई देगा, केवल श्री कृष्ण दिखाई देंगे।
बाबा कह रहे, पूज्य श्री राधा बाबा, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका अस्तित्व ही इसीलिए बचा है कि आप इस प्रपंच को सत्य मान रहे हैं, सुख पूर्वक भोगने की लालसा कर रहे हैं। प्रेमी कोई बातों से नहीं बन जाता, प्रेम की बात करने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता। मन एवं इंद्रियों को जो जगदाकार प्रपंच में हो रही है, इनको हटाना होगा, सब में भगवत भाव करना होगा। जड़ भरत जी को मानापमान का अनुभव ही नहीं होता। कुछ लोग तो जड़ भरत जी को पागल कहते थे, कोई नर पशु कहता था, कोई उनको मूर्ख कहता, लेकिन वो सदैव भगवत भाव में अपनी बुद्धि को रमाए हुए महापुरुष थे। किसी के द्वारा इन सब प्रतिक्रियाओं से उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होता। ये स्थिति होनी चाहिए। जीव अगर नाना प्रकार के भोगों का स्वाद ले रही तो क्या ज्ञान और क्या भक्ति। खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक कामक। और जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। अगर कोई जली हुई रोटी, जली हुई भिक्षा दे देता तो उसी को भरत जी अपने उदर में डाल लेते बिना स्वाद लिए। जो प्रारब्धवशात भगवत इच्छा से प्रसाद स्वरूप जो मिले, अहंकार रहित, अर्थात मैं भोगता हूं ऐसा भाव न रखते हुए इस शरीर को डाल दो प्रसादो वन, शरीर संचालन के लिए। क्या हम ऐसे पाते हैं? क्या हम भोजन इस पद्धति से पाते हैं जैसे एक गाड़ी को डीजल चाहिए तो दे दिया, कार में बैठे चल दिया। कार से इतनी ममता केवल यात्रा करने की है, ऐसे ही उचित केवल आहार इसको दे दिया शरीर को, और खूब भजन साधन में लगाए हुए हैं। हम आहार देते समय ये शरीर यात्रा के लिए पा रहे, ऐसा नहीं मैं इसका भोगता हूं और खूब स्वाद लेके पा रहे। गलत बात, बंधे रहोगे। भगवत इच्छा से स्वाद रहित होकर भोजन पाना सीखो। अगर भक्ति मार्ग में चलना है, प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर में दुख सुख आवे वो आपके ऊपर नहीं आया, शरीर में आया है। ये बात चाहे ज्ञान मार्ग में चाहे भक्ति मार्ग में, पांचों भूले देश छठे भावना रास की। देश से तो ऊपर उठना है दोनों मार्ग के पति को। नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्माधिगम सुख दुखयोर द्वंद्व निमित्तयो रसंभावित देहाभिमान। श्रीमद् भागवत का है श्लोक। सुख दुख में समान भाव, समस्त द्वंद्वों में समान भाव, देह भाव से ऊपर उठने पर ही वास्तविक चिदानंद का अनुभव होता है। अन्य किसी भी हेतु से उत्पन्न नहीं होने वाला स्वतः सिद्ध जो भगवदानंद है, जो स्वरूप बोध है, शीतोष्ण सर्दी गर्मी, भूख प्यास, रोग शोक, मान अपमान, ये जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, ये सब एक साथ होने लगे तो भी उस उपासक को अनुभव में नहीं आएगा, उसका भजन विक्षिप्त नहीं होगा, तो माना जाएगा कि आपकी भक्ति ठीक, आपको वास्तविक स्वरूप बोध है। समझ रहे? एक साथ कोई मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख, रोग शोक, जितना भी भूख प्यास, सब कष्ट घेर लें और वो अपने स्वरूप में स्थित सतत भगवत चिंतन परायण है, उसके चिंतन की तैलवत धारा में कोई फर्क नहीं पड़ा, अब माना जाएगा कि अब निष्ठा आई, अब भक्ति का स्वरूप प्रकाशित हुआ। सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समान देख लीजिए, साड़ के समान भरत जी रहते थे। कोई वस्त्र ऊपर ले धारण करते थे, ना तो स्नान करते थे, ना तेल उपटन लगाते थे, और ना वो सुंदर वस्त्र पहनते थे। शरीर पे मैल जमा हुआ था, कमर में मैला कुचैला वस्त्र लिपटा हुआ था। प्रारब्ध के अनुसार जो भोजन मिल जाए वैसा वो पा लेते थे। वो सदैव भगवत चिंतन में, जैसे सूर्य प्रकाशित रहता ऐसे वो प्रकाशित रहते थे, बाहर से ढके हुए। शरीर को प्रारब्ध के अनुसार चावल की कड़ी मिल गई, खली मिल गई, भूसी मिल गई, भुने हुए उड़द किसी ने दे दिया, बर्तन में जला हुआ अन्न खुरचन दे दी, उसी को अमृत के समान पा लेते। देख लीजिए, यह है स्थिति। एक बार डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भगवती भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया।
इसी समय दैवी योग से अकस्मात डाकुओं की दृष्टि भरत जी पर पड़ी। जड़ भरत जी को एक खेत में मेड़ पर बैठे हुए देखा, पद्मासन लगाए शांत भाव से। डाकुओं ने रस्सी से उन्हें बांधा और चंडी के मंदिर में ले गए। और भरत जी सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करने वाले, भगवत दर्शन करने वाले, ना उनको रस्सी के बांधने में, वहां ले जाने में कोई भय, कोई चिंता, कोई सुख नहीं। क्योंकि कोई दूसरा दिखाई दे तब भय हो ना। द्वितीयाद् भयम भवति उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। जहां कोई दूसरा दिखाई देता है वही भय होता है। जहां अपना इष्ट है, अपनी आत्मा है, वहां क्या भय? भरत जी एक अखंड आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित थे, दूसरे की कोई कल्पना ही नहीं है। जब तक द्वैत की भावना मनुष्य के अंतर में होती, तभी तक उसके हृदय में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, भय होता है, विषाद। बहुत सुंदर बात है। जब तक हम किसी को इष्ट रूप में नहीं देखेंगे, आत्मस्वरूप प्रभु के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक विकार होगा ही होगा, निश्चित होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, चिंता, दुख, मृत्यु आदि ये दोष भेदभाव के कारण है, शरीर भाव के कारण है। बिना इष्ट भाव आए इनसे आप ऊपर नहीं उठ सकते। ध्यान दीजिए, जब तक सर्वत्र इष्ट भाव नहीं होगा तब तक आप पूर्ण निर्विकार नहीं हो सकते। ये संसार, ये दृश्य साक्षात भगवत स्वरूप है। भरत जी को पक्का अनुभव है, व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। उन्हें एक प्रभु के सिवा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। जो देवी भद्रकाली हैं, जो चोर लोग जो पकड़ के ले गए, सब उन्हें एक ही परम प्रीतम नजर आ रहे हैं, एक ही भगवान नजर आ रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कोई भय नहीं। सायश्चायम पुरुषः यश्चा सावादित्ये स एकः सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत जानतः। पुरुष के भीतर आत्म स्वरूप से प्रभु विराजमान है। सूर्य के भीतर भी वही आत्मा है। समस्त ब्रह्मांड के भीतर वही एक प्रभु। किससे भयभीत हो? सब जगह वही प्रीतम है, सर्वत्र अपना प्रीतम है। ये जिसको अनुभव हो गया निर्भय हो गया। किससे भयभीत हो? भरत जी को कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु की चिंता नहीं। भरत जी के शरीर को बलि देने के लिए सामने ले गए, कोई भय नहीं, क्योंकि मन एक और वो प्रभु में लगा हुआ है। जितना भी दृश्य है वो सब प्रभुमय है। डाकू, भद्रकाली, वो तलवार, ये सब बाहरी लोगों को दिखाई दे रहा है। उनको तो एकमात्र प्रीतम, एकमात्र प्रभु, ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, सब जगह अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है। ऐसे परम पवित्र सत्य निश्चय में डूबे हुए महात्मा को कोई मार सके? आहा, उनका अभिषेक कराया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण चंदन लगाए, तिलक लगाए, धूप दीप माला पत्ते अंकुर फलादि से उन्होंने जो 10 लोग थे बलिदान की विधि से देवी की पूजा की। ढोल मृदंग झांझ आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि, कोई फर्क नहीं भरत जी में। ये सब हो रहा है मस्ती में। यह है भक्ति का फल, यह है उपासना का फल। भरत जी को भद्रकाली के सम्मुख ले गए। दस्युराज के पुरोहित ने जे ही भरत जी को मारने के लिए देवी के मंत्र से अभिमंत्रित खड्ग उठाया, ये भयंकर कुकर्म भद्रकाली नहीं सह सकी। आग पैदा हो गई भद्रकाली के शरीर में। उसी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यप के सम्मुख खंभ फाड़कर नृसिंह प्रकट हुए, वैसे भरत जी के सम्मुख असहनशीलता, अत्यंत क्रोधित होती हुई देवी प्रकट हो गई। जैसे भगवान वहां भयंकर रूप, ऐसे भयंकर रूप से अकाली रूप वो प्रकट हो गई भद्रकाली। विकराल दाढ़े, आंख लाल लाल, और वो उन समस्त अपने ही सेवकों का विनाश कर डाला। जो देवी की आराधना में लगे थे, देवी ने उन्हीं का विनाश कर डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी निष्ठा, ऐसी दृढ़ता, ये भक्ति का स्वरूप। भयंकर मृत्यु का समय आने पर भी आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, एक आनंद, क्योंकि कोई मृत्यु नाम की भयावह वस्तु है ही नहीं। मृत्यु रूप में प्रभु ही आए हैं। ये देखो भक्ति की भूमिका है, ये अवस्था है।
जहां सर्वत्र प्रभु परमानंद की अनुभूति। सच्ची मानिए, बहुत अभी लंबी यात्रा करनी है, अभी है कहां, 2-4 माला कर लिया तो उसी गुमान में है कि 2-4 माला हम कर लेते हैं। अरे समझो, हमारी भक्ति का स्वरूप है मेरे प्रीतम के सिवा कुछ रह ही न जाए, कम से कम ये स्थिति तो हमारे जीवन में आवे। बाबा कह रहे हैं, ऐसे देहाभिमान रूपी सुंदर ग्रंथि का छेदन करने वाले महात्मा जो सर्वत्र विगत वैर रहित अपने प्रीतम को देखते, चाहे जड़ भरत जी हो चाहे प्रहलाद जी हो। ये है स्थिति। वल्लभ जी ने पूछा, श्री वल्लभ गोस्वामी जी ने, कि भक्त का स्वरूप क्या? ये स्वरूप है भक्त का। स्वप्न जागरण सुसुप्ति में अपने इष्ट प्रभु के सिवा कोई नहीं रहता। जागरण में है तो प्रभु में, स्वप्न में है तो प्रभु में, सर्वत्र अपने प्रभु को हर समय, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। इस बात को पकड़ लेना चाहिए। हमारा जागरण जब भगवतमय होगा तो हमारा स्वप्न भगवतमय आने लगेगा। जागरण के संस्कार इतने बढ़ाओ भक्ति के कि स्वप्न के अशुभ संस्कार मिट जाए, हमें स्वप्न में संतों का दर्शन हो, भगवत लीलाओं का दर्शन होने लगे। हमारे चिंतन में ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर जगत मेरा प्रीतम है, ऐसी बात बिल्कुल आ ही जानी चाहिए, बहुत शीघ्र आ जानी चाहिए। शास्त्रों में बिल्कुल ठीक वर्णन किया गया है। ब्रह्मनिष्ठ भगवत भक्त के हृदय में ये स्थिति होती। ये स्थिति जब तक ना आवे तब तक समझ लीजिए कि हम अभी वास्तविक भक्ति के लक्षणों से युक्त नहीं है। मेरे आत्मस्वरूप, बाबा ने कहा कि मेरे आत्मस्वरूप भाई, ये बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग बोल लेते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं, शास्त्र की बातें पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्थिति प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। जब तक हमारे हृदय में स्थिति ना आवे तब तक हमें चैन नहीं लेना चाहिए। कैसे हम विश्राम मान ले? हमें सब नानात्व का दर्शन हो रहा है, हमारे अंदर सारे विकार भरे हुए हैं, हमें व्याकुल होना चाहिए कि मेरे अंदर वो स्थिति आ जाए जिससे मैं हर क्षण अपने प्रीतम को हर जगह देखूं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राजे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन राधे श्री राधे।